गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन और जनाब मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट। मेरे सबसे लेफ्ट पे मौजूद है सुहेब अलवी साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट है, और उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा साहब क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे साथ मौजूद है कमाल फरीदी भी जो कि हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। तो जनाब आज के शो में हम बात करेंगे कि अब जो कल होने जा रहा है क्वालिफायर उसमें क्या होगा और आगे क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि पेशावर और इस्लामाबाद का एलिमिनेटर भी होना है, उनमें से कौन आगे आएगा और फिर जो लूजर होगा वो उनसे मैच करेगा और फाइनलिस्ट किसके ज्यादा चांसेस है, इस पर जरूरी बात करेंगे। और कुछ चीजें जो आज हमें महसूस हुआ अब तक के जितने भी पीएसएल मैचेस हुए हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ चीजें जो बहुत अच्छी थी उसकी भी कुछ समरी ऐड करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती थी, कुछ और बेहतर हो सकता था, और क्या और रंग इस पीएसएल में आना चाहिए था जो हमें नजर नहीं आया। इन सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो सूरत हाल इस वक्त पॉइंट्स टेबल हमें किस तरह से प्ले ऑफ में लेकर जा रही है और क्या क्या होगा एलिमिनेटर क्वालिफायर्स में, ये देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। तो जनाब आपने देखा, अब कल के मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। वील कम टू लेटर के अब आगे जो एलिमिनेटर है इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर उसको आगे शो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी तो कल जो मैच होने जा रहा है उस पर बात करनी है। सो सुहेब, हैविंग सेड कि कल जो हमने मैच देखा विद व्हाट हैपेंड कि पेशावर ने किस तरह से एक कहा जाए कि टक्कर देने में कामयाब हो गई, पिच की वजह से था जो भी मामला था, लेकिन वी सॉ दैट ऑल्सो वी सॉ कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। थोड़ा थ्रिलिंग लगा, यू नो के सुपर ओवर में गया। वी हैव नॉट सीन दिस हैपनिंग इन अदर मैचेस। डू यू फील एनी वन ऑफ मुल्तान और लाहौर इज मोर स्ट्रॉन्गर? I feel मुल्तान is very frankly because लाहौर की अपनी स्ट्रेंथ है, नो डाउट, लेकिन एक तो ये है कि जरा सा फखर का एक इशू हो गया। और जब फवाद ने एक दफा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहा था कि वील हैव टू सी हाउ लाहौर बैटिंग परफॉर्म्स जब फखर आउट हो जाए जल्दी, और आई थिंक 2 दफा फखर आउट हुआ है और दोनों दफा लाहौर हैज ट्रम्बल, और हफीज से भी वो नहीं चल रहा है, यू नो। सो बेसिकली फखर के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, जबकि मुल्तान में ये है कि या तो शान है या रिजवान है। अच्छा, दोनों माशाल्लाह, एक नंबर 2 रन स्कोरर्स लिस्ट में, एक नंबर 3, तो उनमें से अगर एक भी आउट होता है दूसरा संभाल लेता है। हाँ, ये देखना पड़ेगा जब वो दोनों अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, लेकिन आई फील कि उनकी बैटिंग डेप्थ है, कुछ नहीं तो खुशदिल छाई है नीचे जाके। सो आई थिंक रिजवान टीम हैज एन एज। लाहौर कलंदर कैन बी द स्पॉइलर, लेकिन जो हमने कल देखा है, कल भी वो कोलैप्स हो गए थे बिल्कुल, हालांकि छोटा टोटल था, उस छोटे टोटल के बावजूद दे मेड अ ह्यूज मील ऑफ इट। सो आई हैव अ फीलिंग कि मुल्तान इज क्लियरली हैज एन एज। राइट, इससे पहले दोनों टीमें एक दूसरे को फेस कर चुकी हैं, हेड टू हेड हमारे सामने है कि सिचुएशन में कौन ज्यादा भारी रहा है। अगर लेटेस्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो मुल्तान को अगर अनबीटेबल नहीं रहने दिया किसी टीम ने तो वो लाहौर की टीम थी, एंड दैट ऑल्सो वी सॉ कि किस तरह से उनकी बॉलिंग के सामने मुल्तान की टीम फेल होती हुई नजर आई, यू नो, एकदम से घबराहट नजर आई। एंड देन दैट डे यू रेज द क्वेश्चन कि अगर अपर ऑर्डर नहीं चलता तो पीछे एक्सपोज होती नजर आ रही है, अगर रिजवान नहीं है, शान नहीं है, तो फिर नीचे क्या करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये जो पूरी पिक्चर मैंने क्रिएट की है, डू यू अग्री विद सुहेब और यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग के यू नो इट कैन बी अ बिग फाइट? देखिए, 9 मैचेस डिफिकल्ट फॉर एनीवन, 9 मैचेस में तो ऐसा नहीं हो पाया, सही, ठीक है। सो एक मैच में ऐसा हुआ कि दोनों 10 ओवर के अंदर आउट हो गए और मुल्तान का बेसिकली मिडिल ऑर्डर या जो भी था वो थोड़ा सा जल्दी आ गया। लाहौर लेकिन हराया भी तो लाहौर ने ही हराया, बहुत अच्छी की, एक्सपोज हो गए, लेकिन एक बार हुआ, सही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सामने वाली टीम की बात करें तो फखर जिस मैच में नहीं कर पाया, सो लाहौर मुश्किलात में पड़ गया। ब्रुक ने आके रन कर दिए, कल भी आप देखें। दूसरा एक और अब नई चीज जो आई है यहाँ लाहौर में आके कि आपको 150-170 रन चेज करने में आप एक्सपोज हो रहे हैं। चले कल ठीक है 170 के करीब रन्स थे, 166 167 थे, पर 150 भी जब आप कराची जैसी टीम के आगे चेज कर रहे थे आप फंस गए ना, बिकॉज आप फखर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। मुल्तान को एडवांटेज ये कि रिजवान भी है, शान भी है। यहाँ अब्दुल्ला सेट नहीं हो पाए, अब सॉल्ट को लेके आ गए, अब किस टीम के साथ जाएंगे, राशिद खान चले गए। जीत तो कोई भी टीम सकती है बिकॉज स्टेज पे आके एक अच्छा मैच दोनों टीम में पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन आप इस वक्त चारों टीमों में भी मुवाजना करें तो अगर मुल्तान यहाँ खड़ी तो बाकी तीनों टीमें यहाँ पर हैं।
जीत कोई भी सकती है। मुल्तान को भी एक जगह रोका जा सकता है कि कोशिश करके किसी तरह उनके का जो मिडिल ऑर्डर है वो 10 ओवर के अंदर बैटिंग करनी आ जाए। प्लस अगर लाहौर टॉस जीता है तो उनको एक और एज हो जाएगा कि उनके बॉलर्स अपने जो भी रन हैं उस पर वो आउट कर सकते हैं। बॉलिंग के हवाले से उनको थोड़ा सा एज हासिल है। राइट, सो आई हैव टू टॉक अबाउट कि कल टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, बट लाहौर इज प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड एंड हैविंग सेड दैट लाहौर के लिए आम मैचेस के अंदर इतना ज्यादा सपोर्ट रहा है, तो अब तो ये प्ले ऑफ का पहला मैच है, सो उसके अंदर क्या सिचुएशन रहेगी, कल किसकी ज्यादा सपोर्ट होगी। एंड वी ऑल्सो नो के यू नो मुल्तान के लिए भी इतना बुरा सपोर्ट नहीं है, मुल्तान को तो वैसे ही सब चीयर्स कर रहे हैं। सो देखिए दोनों टीमें हैं तो पंजाब की, और हाँ। पंजाब में लाहौर होम ग्राउंड है, लाहौर कलंदर का। कल का एक्साइटिंग डे होने के बाद जिस तरीके से लाहौर ने टफ फाइट दी है पेशावर ज़ल्मी को, अब मजीद क्राउड आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले प्लेऑफ में फुल हाउस, जिस तरीके से हमने कुछ अर्से पहले देखा था फुल हाउस। अब कल फुल हाउस आएगा तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि होम ग्राउंड को एडवांटेज हो, होम टीम को एडवांटेज हो होम ग्राउंड का, और वहां पे वो अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे। कल जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने मैच को टोटली चेंज कर दिया था लास्ट ओवर में, उसको अप्रिशिएट किया गया अफरीदी की तरफ से भी, शायद अफरीदी की तरफ से भी, और मल्टीपल प्लेयर्स की तरफ से कि कितनी एक्साइटिंग इनिंग थी। वो इनिंग्स को लाहौरी दोबारा देखने आएंगे। उनका अगर वो इनिंग नहीं खेलते तो उनकी बॉलिंग दोबारा देखने आएंगे, किस फॉर्म में वो प्लेऑफ में आते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्तान तो अनडिफीटेबल है, मतलब उसको तो आपने 9 मैच देख लिए कि वो खेल के और अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है शुरू से, लेकिन लाहौर ने टफ फाइट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबल किया है प्लेऑफ में आने के लिए, और वहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% फाइट जिस कल के मैच में हमने देखा है प्लेऑफ में भी उसी तरह से आएगा। अब जिस तरीके से कोविड के साया आया हुआ है, तो कल टीम सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। टीम अनाउंसमेंट जो कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, क्योंकि सबके डेफिनेटली टेस्ट सोशल मीडिया में बात हो रही है कि उनके टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद रिजल्ट्स के बाद फिर टीम अनाउंस होगी, तो वो अनाउंसमेंट में कौन सी चेंजेस आएंगी और उस चेंजेस के बाद क्या टीम की क्या टैक्टिक्स होंगे, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगी, इंपॉर्टेंट है कल का। राइट, तो अब देखना होगा कि सबके कोविड के बाद खुदा न खास्ता, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमने इससे पिछला पीएसएल जिस तरह से बीच में रुकते देखा है और उसका टूटना और दोबारा से मैचेस और फिर वो जील ना होना एंड देन मिस करना कि काश मैचेस इकट्ठे ही हो जाते, तो एक यू नो रिदम के अंदर सब चीजें चल रही थी। एक फवाद ने इश्यू तो रेज करा है कि यू नो टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम ये समझ गए हैं कि वो पिचेस दोबारा नहीं यूज होंगी, अब नई पिचेस होंगी, तो शुड वी एक्सपेक्ट अदर देन द टॉस दैट यू विल आंसर, शुड वी एक्सपेक्ट अ बिग टोटल इन आई थिंक यू शुड। देखिए मुल्तान का ऑलरेडी 245, 229, 217, 209, 4 दफा तो वो 200 क्रॉस कर चुके हैं इन अबाउट 10 मैचेस, राइट। बैट फर्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 180 प्लस 190 प्लस। और रह गया टॉस का, एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग करेगी, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज अब एज वी कम क्लोजर टू द लेट नाइट मैचेस, आपके फिर वही ड्यू फैक्टर डेफिनेटली ये लोग देखेंगे, क्योंकि मुल्तान इज अ ग्रेट चेजर। यू नो उन्होंने आई थिंक 150 की पार्टनरशिप करके तो एक मैच जीता था उन्होंने, जहां बड़ा लंबा टोटल मिला था उन्हें। तो आई हैव अ फीलिंग कि दे विल वांट टू अवॉइड बॉलिंग सेकंड इन द ड्यू, बिकॉज खुशदिल शाह, दूसरे जो उनके स्पिनर्स हैं इमरान ताहिर, they would like they bowl as much in the drier part of the evening as better. So I think they will play to their strengths. टॉस हार गए और अगर पहले बैटिंग करना पड़ी उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक टॉस जीत के प्रॉब्ली अब वो दोबारा वो वक्त आ गया है कि टॉस जीत के साइड्स विल वांट टू बोल फर्स्ट। राइट, ओके, हैविंग सेड दैट, हमें अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर हम मुल्तान की ओपनिंग की बात कर लेते हैं, तो हमें ये पता है कि यू नो दे हैव सेट 2 बैट्समैन, जो आप भी बात कर रहे थे, और दूसरी चीज अगर शान नहीं चलते तो रिजवान ठहरते हैं, और अगर रिजवान 10 ओवर्स गुजार लेते हैं देन फिर वो तबाही फेर देते हैं। सो वी नो दैट इज हैपनिंग ऑन एंड ऑफ, बट कंसेक्यूटिवली हम फखर को देख रहे हैं कि अगर फखर फ्लॉप होता है तो नीचे बहुत मुश्किलात होती हैं, और फिर हमें यह भी पता है कि सॉल्ट को वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट को कभी मौका मिल रहा है, कभी जल्दी मौका दे रहे हैं, कभी लेट मौका दे रहे हैं, और जहां भी खिला रहे हैं, अभी कल के मैच में ही हमने देखा है कि उमर ने पूरी कोशिश की थी कि वो उसको किसी तरह से सेट कर ले। आपको याद होगा उमर के पहले ही ओवर में उसने 3 चौके मारे, यू नो, लेकिन उसके बाद भी वो सेट नहीं हो पाया, यू नो, सो इट वाज एन इंपॉर्टेंट डिसमिसल जो कल हुआ उसका। सो
कीपिंग सॉल्ट इन माइंड एंड दैट फखर अगर आउट हो जाता है तो नीचे कुछ नहीं है. व्हाट डू यू फील फखर के लिए क्या हिकमत अमली कल लेकर आएगी रिजवान की टीम? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, लाहौर को उसका बैकअप प्लान क्या रेडी करना होगा? देखिए, लाहौर को पहले तो अब सोच लेना चाहिए कि जो ऑप्शन हमने ट्राई कर लिया सॉल्ट वाला, वो उससे बेहतर हमारा पिछला वाला था जिसमें अब्दुल्ला ओपन करते थे फखर के साथ और सॉल्ट नीचे आके खेलते थे, और जो सोहेल अख्तर हैं उन्होंने तो परफॉर्म नहीं किया, तो वो बाहर हो जाने चाहिए. बाज़ वक़्त होता ये कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ये कुछ आके कहते हैं कि जी हमारा नंबर नहीं है और हमें यूँ नहीं तो मुझे अपॉर्चुनिटी दें, और सॉल्ट ये भी एक वजह हुई हो कि उसे इस वजह से भी चांस दे दिया और देख लिया और उसे भी मुतमईन कर दिया गया होगा. तो एक तो ये चीज हो गई. पहले टॉस के हवाले से मैं आपको दूसरे सवाल पे आऊंगा. टॉस के हवाले से देखिए, लाहौर ने एक ही सूरत में मुल्तान को हराया था कि जब वो चेस करने चाह रहे थे और उस वक्त भी ड्यू फैक्टर था, लेकिन उन्होंने उस चेस से रोक लिया था उन्हें शुरू में आउट करके ओपनर्स को उनके मुकाबले में. और लाहौर की स्ट्रेंथ भी यही है कि वो एक टोटल दे दें, क्योंकि चेस करते में पिछले 2 मैचेस में उनके साथ मुश्किलात रही हैं. सो अगर तो वो टॉस जीतते हैं, सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो फिर शायद पहले बैटिंग करें और कोशिश करें कि लंबा टोटल दे सकें. और नॉकआउट स्टेज पे मैच है, कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर होता है. ड्यू फैक्टर तो होगा, लेकिन जब आप चेस करने जाते हैं, आप कोलैप्स करें तो आपको खौफ जरूर होता है. हर टीम चाहती है कि जी एक मैच खेल के हम सीधा फाइनल में जाएं, अब ये एलिमिनेटर वाला हम ना करें. सो ये शायद लाहौर की स्ट्रैटेजी हो. मुल्तान, देखिए मुल्तान बहुत इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि उसे स्ट्रैटेजी तो जरूर उनकी लाहौर के लिहाज से कुछ होगी, और वो भी हो सकता है यही करे कि जी पहले बारी करें और इनको खिला दें, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि ये इनका एक कमजोर एरिया है. सो ये मेरी नजर में हो सकता है. अच्छा, फखर पे अगर आप प्लानिंग के उससे बात करें, सो अब देखना ये है कि आप क्या स्पिनर्स के साथ जाना चाहेंगे, आप खुशदिल को लेके आएंगे, इमरान ताहिर को आएंगे, या अपने वही फास्ट बॉलर्स के साथ डेविड विली भी खेल रहे हैं उनसे ही कराएंगे, क्या कल रोमान खेलेंगे, ये सारा कुछ उन्होंने डिसाइड करना है. फखर का देखिए, आपने जहां तक देखा स्पिनर पे भी वो आउट हुए, उनको फंसाया गया, फास्ट बॉलर पे भी आउट हुए. सो स्ट्रेटजी यही है कि अब आप देख सकते हैं कि कौन से वीक एरियाज हैं कि जहां पर उन्हें शुरू में रोका जा सकता है. राइट. लेकिन अच्छी फॉर्म में है, ज्यादातर उन्होंने रन किए हुए हैं, और तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता. शादाब उनको कुछ टक्कर दे रहे थे, शादाब आउट हो गए, तो फखर के ही हम देख रहे हैं कि टॉप स्कोर. लेकिन आखिर के कुछ मैचेस हैं उसमें वो चीज नजर आई है कि जब आप रन कर रहे होते हैं ना, तो कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही होती. राइट. यहाँ पे लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आई हैव अ लॉट टू आस्क. कमाल से मुझे ये भी पूछना है कि मुल्तान के लिए उधर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सब ऑलरेडी कहीं ना कहीं माइंड्स में बना चुके हैं कि मुल्तान ने इतनों को हराया है, सो उसके लिए ये वाला क्वालिफायर शायद बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी. इज दैट सो? अदरवाइज इज द केस? क्या सिचुएशन है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ ही वेलकम बैक अगेन. और अब बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने लीग मैचेस देखे हैं, यानी जो फर्स्ट और सेकंड लेग रहा है, उसमें सिचुएशन क्या रही है, इसमें टॉप बैटर्स कौन से रहे, टॉप बॉलर्स कौन से रहे, इस पर एक रिपोर्ट लेते हैं और फिर जायजा लेंगे कमाल से कैसी एनर्जी एक्सपेक्ट की जा रही है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको बैक किया जा रहा है. So we have most of the toppers from the team that has been on the top. पूरे पॉइंट्स टेबल पर हमने देखा बार बार, एंड ओवर एक ही चीज हमें देखने में नजर आई कि वो ये कि मुल्तान प्रैक्टिकली एक मैच हारे हैं, लेकिन टोटली अनबिटेबल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है. हर तरह की सिचुएशन में उन्होंने करके दिखाया है. हैविंग सेड दैट, इसी पॉजिटिव एनर्जी को मैं थ्रो करने जा रही हूँ अब कमाल की जानिब. कमाल, ये बताएं कि सबसे ज्यादा तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे अभी हम टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स की बात कर रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा वॉच किया जाएगा एज फार एज लाहौर एंड मुल्तान इज कंसर्न. और दूसरा, क्या अभी किस एनर्जी के साथ उतरेंगे? पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है सिचुएशन कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है एज फार एज बैटर्स कंसर्न. अच्छा, कल के मैच में हमने देखा था जिसे पेशावर ज़ल्मी और
लाहौर की टीम हाँ। का हमारा टाकरा हुआ था, उसमें मिसफील्ड्स काफी हुई थी। मिसफील्ड्स पे हमने देखा कि मल्टीपल हमारी हाँ। प्लेयर्स की आपस में एंगेजमेंट हुई थी। हमें ये चीज देखनी होगी कि हम किस तरीके से फील्डिंग पे ज्यादा फोकस करें और फील्डिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरें, क्योंकि जब प्लेयर्स ही गिव अप कर जाएगा तो उसमें फाइट कहाँ होगी। फाइटिंग स्पिरिट के साथ अगर हम खेलेंगे तो फाइटिंग स्पिरिट बट पॉजिटिव स्पिरिट, जिसके बरक्स हमने कल देखा था लाहौर के मैच में विद व्हाट हैपेंड विद द बॉलर्स। राइट। अच्छा, अब प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स में हम देख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं, थ्रू आउट बकअप करते हैं हर प्लेयर को, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, वो उस प्लेयर के साथ खड़े होते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और उसके साथ फील्ड पे भी ऑफ फील्ड पे भी उसके साथ एक बिहेवियर ऐसा होता है जिसको लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा दूसरे एंड पे अगर देखें तो वो शाहीन शाह अफरीदी वही फेस लेके चल रहे हैं कि हर प्लेयर को, यंगस्टर है, नए कप्तानी नए कंधों पे आई है, लेकिन वो जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं वो अप्रिशिएटेबल है थ्रू आउट। हर मैच में हमने उसको देखा है। राइट, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स ओवर हियर कि कल आप किस एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम रिजवान एंड शाहीन इंडिविजुअली, लेकिन क्या उनकी टीम में के बाकी प्लेयर्स भी ये साथ लेकर चलेंगे या नहीं, ये भी हमारे लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, आई विल कम बैक टू द बैटिंग, बिकॉज हम जब T20 की बात करते हैं तो ज्यादातर यही बात होती है कि हमें कितने चौके और कितने छक्के देखने को मिलेंगे, जो कि हमें पिछले कुछ ओवर्स में नहीं था देखने को और पिछले कुछ मैचेस में नहीं देखा हमने। लेकिन जब बड़ा जरूरी होगा कि कल रिजवान को सेटल होने ना दिया जाए और अगर रिजवान चले गए तो शान को सेटल ना होने दिया जाए। सो क्या करेंगे उसके लिए लाहौर के बॉलर्स के उनको थोड़ा जल्दी वापस पवेलियन के जाने पर दिखाएं रास्ता। देखिए, कुछ हफीज से शुरू में इस्तेमाल नहीं किया गया था, अब आखिर में आके हफीज से थोड़ा सा बॉल करवाया गया है, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिला होगा, कप्तान को भी कॉन्फिडेंस आया होगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए हफीज दुनिया के जितने भी टॉप बैट्समैन हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी की हैं उन्होंने। सही। सो शान मसूद के लिए ठीक है, रिजवान भी उनके साथ खेल रहे हैं, एक ये चीज जरूर है कि हफीज को ट्राई किया जाए, क्योंकि अगर आपको एक आउट आप करते हैं ना तो आपके चांसेस ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, रिजवान को लोग उसकी जो स्ट्रेंथ है ना ऑन साइड पे, वो यहाँ का बॉल भी ऑन साइड पे कर देता है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा उसको कवर पे इस तरफ स्ट्रेच कराएं ना, इस तरफ खिलाएं, तो कहीं ना कहीं वो रुकता है। आखिर में जब वो आ जाता है तो आप पीछे भी बॉल करेंगे तो मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, उस तरफ ज्यादा वो करता है। सो अगर ये इस हिसाब से प्लान करके आए कि हफीज से शान को करें, रिजवान की भी स्ट्रेंथ पे दो, पीछे एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन रख के बॉल तो हफीज के साथ किसको रखें फॉर एग्जाम्पल? देखिए, शाहीन तो करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप शाहीन को, तो अगर शाहीन बहुत टाइट बॉल करे और हफीज उसके साथ कॉम्बिनेशन में रहे तो प्रॉब्लम। शाहीन तो ऐसा बॉलर है कि दुनिया के किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकता है। वो किस तरह से स्टार्ट लेता है, शाहीन के साथ अब हफीज से स्टार्ट ले सकते हैं आप एक चांस, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ करना है। अब वो ऑब्वियसली तैयारी कर रहे होंगे, उनके जो वीक एरियाज इधर पे वो पकड़ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि उनका वो जो दो प्लेयर्स हैं, आप उन्हें अगर जल्दी आउट करेंगे तो आपका चांस बन सकता है। राइट, इधर से फखर के लिए व्हाट इज योर पॉइंट? फखर के लिए आई ऑलवेज फेल्ट फॉर द लास्ट 3 years, नॉट जस्ट इन PSL, आप उससे बस स्ट्रेच करवा लें एंड ऑन इज ऑफ स्टंप। यानी ही इज अ बैट्समैन जिसका बैलेंस बहुत खराब है। ही लास्ट सेकंड के ऊपर उसका बल्ला स्वीट स्पॉट पे आ जाता है व्हेन इट कम्स टू हिटिंग द बॉल। अदर देन दैट ही इज फॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस। तो जितना आप उसको इन द जोन देते हैं जहां उसको अपनी टांगे ज्यादा हिलाना नहीं पड़े, वो आपको मिड विकेट पे 6 मार देता है, वो आपको सीधा मार देता है। लेकिन आप जितना उसको ऑफ पे देंगे, स्पेशली अगर यॉर्कर दें जैसे वहाब ने कल कराई सुपर ओवर में, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम स्ट्रगलिंग। तो जहां भी आप देखें उसका जो जोन रहा है स्कोरिंग का, दैट इज ऑलवेज बीन 5th स्टंप हियर टू 6th स्टंप हियर। आप सीधा सीधा ये है उससे स्पिन करवाएं, कोशिश करें ऑफ स्पिन, टर्निंग अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि वो ऑफ साइड के ऊपर इतना अच्छा नहीं खेलता, स्पेशली सामने की तरफ वो खेलता है, या तो उधर खेलता है या बैक ऑफ द विकेट जाता है। जस्ट मेक हिम स्ट्रेच, मेक हिम लूज हिज बैलेंस,
गिरता पड़ता जब वो शूट करता है तो बॉल खड़ी हो जाती है. दैट इज द ओनली वे टू गेट हिम आउट. राइट. कल सिर्फ सीनियर प्लेयर्स नहीं बल्कि यंगस्टर्स को भी हम देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए ये सबसे ज्यादा काइंड ऑफ प्रेशर गेम होगा. जो भी टीम कल जैसे मुल्तान है या लाहौर है, जो भी टीम हो उसको यही है कि यार पहली दफा में खेल के निकल जाओ, जैसे भी बात कर रहे थे फवाद साहब भी. सो यंगस्टर्स के बारे में कितनी बात हो रही है सोशल मीडिया पे? देखिए, हम एक चीज भूल रहे हैं यहाँ पे. मुल्तान सुल्तान ने 10 में से 9 मैचेस जीते, एक हारा है और वो हारा है लाहौर कलंदर से 52 रन से. तो साइकोलॉजिकली लाहौर कलंदर को एज है होम ग्राउंड का. और दूसरा ये कि यंग प्लेयर्स जितने भी हैं वो अगेन हम किसी भी यंग प्लेयर की बात करें, चाहे खुरम की बात करें और डिफरेंट प्लेयर्स की बात करें, जमान हो गया इधर से, उन सबको जितना हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि अब तक हमने यूटिलाइज नहीं किया है. हम उनको या तो एक ओवर करा के फिर बिठा देते, पीछे कर देते, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया. जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक हम उनसे एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक फैंस को उनकी परफॉर्मेंस 100% डिलीवरेंस ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक ओवर कराते हैं, 2 ओवर कराते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर सीनियर प्लेयर आते हैं. तो उनको खिलाया जाए, खिलाने के बाद फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है. राइट. अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर और मुल्तान की टीम ने फिर भी अपने प्लेयर्स को काफी हद तक चांस दिया, जिनको कम से कम खिलाया, उनको देखा, उनको डिफरेंट सिचुएशंस में ना सिर्फ यूटिलाइज किया बल्कि उनको सपोर्ट भी करते रहे, इवन इफ इट वाज शाहीन और रिजवान. बट if I am missing on any players from these both teams or rest of the 4 teams, what do you feel कि जो जितने भी दोनों लेग्स थे, जितने प्लेयर्स को यूटिलाइज करना चाहिए था, क्या उनको किया गया, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अभी भी बैक कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ? देखिए, आपके पास असल में ऑप्शन चांस लेने के बहुत कम होते हैं. मुल्तान के पास ज्यादा थे. मुल्तान ने बहुत प्लेयर्स को खिलाया. इमरान सीनियर भी खेले, रोमान भी खेले, फिर वो अजमत लास्ट टाइम आके खेले थे. तो मुल्तान ने तो ऑलमोस्ट सबको ही खिला दिया, और उनके पास इसीलिए ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं कि अगर उनके यहाँ कोई इंजरी होती है तो उन्हें पता है कि उनका बैकअप काफी हद तक तैयार है. लाहौर में ऐसा नहीं हुआ. मैं दानियाल का समझ रहा था कि शायद खिला दें, फरीदून को खिला दें, मास खान पीडीपी के वो प्लेयर्स हैं जिसकी लाहौर बहुत बात करता है. सो लाहौर ने वो चांस नहीं लिया, उन्होंने जमान को ही खिलाते रहे एज एन इमर्जिंग प्लेयर. सो वो चेंजेस उन्होंने नहीं किए. बाकी ने भी जो किए, फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामाबाद में 6 चेंजेस हो गए तो उसकी भी एक वजह थी. सही है, पेशावर में भी हुआ तो वो 2-3 प्लेयर आते जाते रहे. लेकिन लाहौर लकीली उनके इस किस्म का कोई फिटनेस इश्यूज नहीं आए, और बस एक राशिद गए तो राशिद की जगह फवाद आ गए. सो ऐसा चेंजेस नहीं. समित को खिलाया, बिठाया, वो सारा कुछ था. वेंडंग भी आके खेले जब सॉल्ट नहीं आए थे. सो वो सारे प्लेयर्स तो उनके खेल गए कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो वो मैचेस जरूर खेले. बट जहां तक उनके जो पीडीपी प्लेयर से जो प्लेयर्स आते हैं उनको मौका नहीं मिला. राइट. तो इन प्लेयर्स को अब आगे देखना है कि क्या उनको अब आगे इतने जब अहम मैचेस हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. यूजुअली हम यही देखते हैं कि जिन प्लेयर्स को खिलाते हुए आए हैं इतना ज्यादा टेस्ट एंड ट्राई वाला सिचुएशन नजर नहीं आता. बट क्या ऐसा हो सकता है विद लाहौर और मुल्तान? इस पर बात करेंगे. और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है. सो डोंट मिस इट, स्टे विद अस. आ रहे हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक अगेन जनाब. तो कल का जो मैच होने जा रहा है, क्या उसमें थोड़ी गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलेगी? कुछ मजेदार चीजें होंगी, नहीं होंगी, या सिर्फ जो अच्छा क्राउड हमें लाहौर में मिला है वही होगा, वहीं से हमें सारा जील मिलेगा? कुछ इस तरह का थ्रिल जो हमने कल के मैच में देखा कि मैच सुपर ओवर तक गया, ऐसी ख्वाहिश रखते हैं क्या यहाँ पर बैठे एक्सपर्ट और एनालिस्ट? क्या सोच रहे हैं ये कल के मैच में किस तरह का होना चाहिए, ये जान लेते. सो कमिंग टू यू, व्हाट इज गोइंग टू बी योर आइडियल मैच अगर हम पहले क्वालिफायर की बात करते हैं? Well, obviously a thriller as much as anything, जिसमें ये कि लास्ट 3-4 ओवर्स तक कम से कम आपको पता ना हो कि कौन जीत रहा है. यू कांट रियली एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो टू द लास्ट ओवर. आइडियल तो वही है जो कल वाला मैच हुआ. उससे बेहतर क्या हो सकता है कि लास्ट बॉल 6 यू टाई हो जाए, देन देयर इज अ सुपर ओवर. इससे बेहतर तो ऑन कॉर है ही नहीं किसी भी मैच का. बट डोंट यू वांट टू सी अ बिग टोटल एज वेल एट द सेम टाइम? दैट्स अ गुड पॉइंट. या आई वुड लाइक टू सी अ बिग टोटल, बट फ्रॉम बोथ साइड्स. क्योंकि अगर एक साइड ने कर दिया और दूसरे के 5 for 80 हो गए, चेजिंग 200, द एक्साइटमेंट गोज आउट. आई वुड लाइक, जब भी मैंने कहा चाहे बड़ा टोटल हो चाहे छोटा हो,
जैसे कल भी छोटा टोटल था लेकिन थ्रिलिंग, मैच, ठीक है. सो द थिंग इज द मैच शुड बी इंटरेस्टिंग एंड द मैच शुड गो राइट टिल द एंड. दैट इज द बेस्ट वे टू वॉच अ मैच. राइट. अच्छा, कल हमने हारिस रऊफ वाला देखा, जो भी कुछ हुआ बाद में मसला वो हल हो गया, सिचुएशन सेटल हो गया, हमने उस पर बात भी कर ली है. बट डू यू फील कि यू नो इस तरह से मामला रफा दफा करना बनता था? वार्निंग वाज इनफ या कुछ होना चाहिए था? देखिए, वार्निंग से तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. गुड फॉर हिम. उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जिसने जो डिसीजन लेना था उन्होंने वो ले लिया. बनता ज्यादा था, जो कुछ नजर आया उसके बेसिस पे. तो अब इस पे इससे ज्यादा क्या बात होगी? अच्छा, यू हैव अ पॉइंट टू दैट? Absolutely, he should have been suspended. He should have been fined 50%, maybe 100% of his match fees, because signal क्या गया है? Signal ये गया है कि PCB can tolerate. PCB is scared to take action against उन खिलाड़ियों पे जिनका कोई नाम है. या तो ये है गया है, आप एक प्लेयर को थप्पड़ मारे. जैसे कल जब हम आए थे प्रोग्राम में, आई वॉज क्वाइट कूल कि उसने शोल्डर में मारा. इट्स ओनली जब कमाल ने भी बताया और हमने वीडियो पे भी देखा, इट्स टेरिबल. आई डोंट थिंक इट्स एवर. एक मुझे याद आता है, स्टेन ने एक दफा डिकॉक के साथ कोई बदतमीजी की थी, जब डिकॉक ने कैच छोड़ा. चले वो उनका आपस का मामला है. हाउ कैन यू एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को थप्पड़ मारे और आप उसको वार्निंग छोड़ दें और अंपायर रिपोर्ट भी ना करें? इसका मतलब है पीसीबी डरी हुई है. पीसीबी को डर ये है कि कल को हारिस रऊफ को हमने नहीं खिलाया, सस्पेंड कर दिया, तो मैच का मजा किरकिरा हो जाएगा. कुछ भी चले, आप उसको खिला लें, आप उसको फाइन तो करें. अगर दिस बिहेवियर इज टॉलरेबल, तो इसके माने जो दूसरी जब आप फाइन करेंगे किसी और इशू के ऊपर, तो वो प्लेयर ये कह सकता है कि मेरे साथ तो पीसीबी बड़ा टफ है, हारिस साहब को उन्होंने थप्पड़ मारने पे छोड़ दिया. अच्छा, एक और चीज, अगर कल को इसी की आई बीइंग पंजाबी एक वर्ड होता है शेयर मिली, तो यू नो क्या यंगस्टर्स को नहीं मिलता? कल को बात होगी कि ठीक है वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. तो कल को अगर एक मिनट, कल को अगर पीसीबी कोई एक्शन नहीं लेता, तो यू नो ऑन द ग्राउंड क्या यंगस्टर ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं यहीं पे सेटल कर दूं? बिल्कुल हो सकता है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड. मे बी ही विल रिएक्ट और फिर वो कहेगा कि ठीक है, रिएक्शन के ऊपर आप मुझे कैसे फाइन कर रहे हैं, या तो पहले उसको फाइन करें. एग्जैक्टली. फिर मुझे गाड़ी पीछे से मारी है तो गलती पीछे वाले की है, मेरी थोड़ी है. सो द थिंग इज के वेरी बैड एग्जांपल सेट बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हियर और बाय द फ्रेंचाइज और हुएवर. फ्रेंचाइज को भी एक्शन लेना चाहिए. आकिब जावेद इज अ रिमार्केबली डिसिप्लिनरियन. ठीक है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम में भी जब कोई इशू होता था तो ही वॉज इन फेवर ऑफ डिसिप्लिन साइड. सही. उसने भी कुछ नहीं कहा. सो द थिंग इज द कोच शुड एक्ट, द मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आना चाहिए. अपॉलॉजी टू द फैंस आना चाहिए, अपॉलॉजी टू द फैंस ऑफ लाहौर कलंदर आना चाहिए, टीवी ऑडियंस. अच्छा, आपने वही कहा कि जो बैंक कटिंग और उसके सोहेल तनवी के साथ इशू हुआ, आपने कहा सेट अ बैड एग्जाम्पल टू द चिल्ड्रन वॉचिंग. व्हाट इज दिस? ये भी This तो definitely has not set a good example. So the thing is, इसमें मेरे ख्याल में पीसीबी ने, मैं वेरी सरप्राइज कि पीसीबी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, अंपायर्स ने कुछ एक्शन नहीं लिया, डर गए हैं क्या हुआ है, लेकिन एक्ट ऑफ कावर्डिस ऑन बिहाफ ऑफ पीसीबी. राइट. सो हमने इस टॉपिक को इतना ज्यादा यू नो इसलिए टाइम दिया है बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि यू नो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. जब आप कहते हैं पॉजिटिव मैसेज और फिर दिस हैपनिंग बिटवीन द पाकिस्तानी प्लेयर्स डजंट सेंड आउट अ गुड मैसेज. सो डेफिनेटली यहाँ पर रिपोर्ट देते हैं द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट एक्चुअली सीन और डोंट नो कि ये मामला है क्या, दे कैन हैव अ लुक एट दिस. राइट. सो वी सॉ दिस, और ऐसा लग रहा है कि कल की मेमोरी सब यहाँ पर जो यू नो ओ नो एंड उफ निकला है ना एंड में, वो सबकी मेमोरी जो है ना दोबारा से जाग गई है. एनीवेज, आई नीड टू नो कि अब कल मैच कौन जीतेगा, किसको क्या लगता है. सो आई विल गो टू कमाल फर्स्ट. हु इज गोइंग टू विन टुमारो? कल भज्जे के पाए और मुल्तानी सोन हलवा. अब दोनों अपना एक पाए खाएंगे या फिर हलवा खाएंगे, है पंजाब की दोनों लजीज डिशेस. तो कल सेलिब्रेट दोनों मैदान में ही होगा इंशाल्लाह, और लाहौर की तरफ से ज्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, पाए मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए कह रही है, नॉट अबाउट द टीम. दिल लाहौर, दिमाग मुल्तान. वाह, बट चूज वन. चले लाहौर कर लेते. लाहौर. योर्स वाज लाहौर. मुल्तान एनी टाइम. I'll have to take मुल्तान. I hope you win. तो इसी के साथ ही कुछ क्रिकेट हो जाए से इतना ही. अब देखेंगे कल कौन जीता, कल हारा. इससे पहले आइसक्रीम वाले में बिल्कुल कोई बात नहीं है, बट दिस टाइम वी आर हैविंग गुड फूड. जो जीता उस पर देखते रहिए आज न्यूज.